औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा बेटा दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़िएगा। अल्लाह पाक हम सबको अकीदा खत्म नबूवत पर हमेशा साबित कदम रखे। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा हम कुछ रिजल्ट और कुछ डेफिनेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। If two complex numbers z1 and z2 are equal, then their real parts and imaginary parts must be equal. A plus b iota equal to c plus 3 iota. रियल पार्ट के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। बेटे ये रिजल्ट होल्ड करेगा तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, और ये रिजल्ट अगर है तो फिर ये रिजल्ट होगा। हम इसको बेटे इस तरह भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, two complex number are said to be equal if and only if। ये जो if and only if है ये बेटे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। if and only if their corresponding real parts and imaginary parts are equal। बेटे रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तब हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बेटे क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ 3 plus 2 iota into x plus iota y equal to 5 plus 12 iota। बेटे मैथमेटिक्स में जब भी इफ है तो आप लेट से स्टार्ट किया करें। लेट करते हैं 3 plus 2 iota into x plus iota y equal 5 plus 12 iota। बेटा ये लेट क्यों करते हैं? यहाँ पे इफ था ना, अगर उन्होंने कंडीशन लगाई है तो जब तक आप लेट करेंगे नहीं, हम कहते हैं फर्ज कर लेते हैं कि ये रिजल्ट होल्ड करते हैं, तो फिर क्या हो सकता है, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस वजह से बेटे लेट करना जरूरी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, फिर 3 को अयोटा y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटे 3 अयोटा y प्लस 2 अयोटा x प्लस 2 अयोटा स्क्वायर y आ गया। तो अयोटा यूज करते हैं, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1। बेटे यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। रियल पार्ट इकट्ठा करते हैं। रियल पार्ट कौन सा होता है? जिसके साथ अयोटा नहीं होता। ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इसको इकट्ठा कर लिया। ये और ये इमेजिनरी पार्ट, इनमें से योटा कॉमन आ गया, बाकी क्या आ गया 2x प्लस 3y आ गया। बेटे यहाँ से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। बेटे योटा साथ नहीं होता। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। सिंप्लीफाई बेटे किस तरह की है, यहाँ से आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and multiply equation number 2 by 2 and then adding these equations। बेटे हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 15, और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। सिंप्लीफाई करते हैं, 6y से कैंसिल, 9x 4x 13x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 39। सिंप्लीफाई करते हैं बेटे, 13 मल्टीप्लाई और इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। आपकी मर्जी है, आप x इक्वल टू 3 को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट कर रहे हैं 3 को, तो बेटे क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 12, 6 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12 माइनस 6 आ जाएगा, तो बेटे y इसको डिवाइड 3 डिवाइड कर तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये है हमारे पास एक एग्जांपल।
Hence, by equality of complex number, the real parts and imaginary parts are equated separately. X equal to 3 और y equal to 2. तो ये बेटे आपके पास एक एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट हम एक रिजल्ट देखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपकी बेटे एक्सरसाइज सॉल्व करने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स नंबर W, ये W भी बेटे कम्प्लेक्स नंबर है। जब भी कम्प्लेक्स नंबर का जिक्र है तो फौरन आपके माइंड में ये रिजल्ट आना चाहिए, a प्लस एयोटा भी, के कम्प्लेक्स नंबर की हमेशा यही शक्ल होती है। A complex number W is called the square root of a complex number G। W भी बेटे एक कम्प्लेक्स नंबर है, G भी कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन W के अंदर क्या खूबी है, जो W है वो स्क्वायर रूट है किसका, G का स्क्वायर रूट W है। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें तो क्या आ जाएगा, W स्क्वायर इज इक्वल टू G आ जाएगा। जी हमने क्या लेट कर लिया है, x प्लस एयोटा वाई। डब्ल्यू क्या लेट कर लिया है, p प्लस एयोटा। इसका बेटे प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रूफ से पहले ये कुछ चीजें देखते हैं। अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस की डेफिनेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। y मॉड किसके इक्वल होता है बेटे, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इक्वल y अगर y ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, माइनस वाई अगर y लेस देन 0 होगा। ये रिजल्ट अब हमारा इंपॉर्टेंट है, जो बेटे आपके जो डेरिवेशन है इस रिजल्ट की उसको प्रूफ करने में हेल्पफुल रहेगा। बेटे हमने क्या कहा था, सिंस w क्या है, स्क्वायर रूट है z का, दोनों तरफ बेटे स्क्वायर लिए तो क्या आ गया, w स्क्वायर इक्वल टू z आ गया। w किसके इक्वल था, p प्लस एयोटा q, बेटे p प्लस एयोटा q होल का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस एयोटा y। यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, माइनस आ गया। रियल पार्ट इकट्ठा करते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू अयोटा, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। बेटे इस साइड पे हमारे पास क्या था, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, p प्लस अयोटा की होल का स्क्वायर किसके इक्वल आया, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। इक्वेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल, और 2pq किसके इक्वल आएगा बेटे, y के इक्वल आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कौन सी बेटे, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर क्यों आ गया, इसको आगे हम देखते हैं। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बेटे यहाँ पे क्या किया, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया बोथ साइड, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, और 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इधर हमने y स्क्वायर क्यों लिख दिया बेटे, यहाँ पे अगर आप स्क्वायर ले दोनों तरफ तो क्या आएगा, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। एक साइड पे बेटे हमने वैल्यू लिख ली और एक साइड पे हमने क्या कर लिया, y स्क्वायर लिख लिया। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास बेटे p प्लस अयोटा q है, तो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे प्लस बनाएं। तो बेटे फार्मूला फिर आपके पास बनेगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर, p की पावर 4 माइनस q की पावर प्लस q की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होल का स्क्वायर बन जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये बेटे आपके पास जी मॉड आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर।
फ्रॉम 1 and 3। इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 3 बेटे ये है आपके पास। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 3। बेटे 1 और 3 को ऐड करें, क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहां से हम आगे देखते हैं। आप इसको बेटे ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं तो यहाँ पे स्टेप जो आएंगे वो मैंने मेंशन कर दिए थे, तो जब आप ये लेक्चर लें तो बेटे साथ साथ अपनी चीजें नोट करते रहें। ऐड करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जी मॉड हम ले लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट की वैल्यू है। क्यू स्क्वायर से कैंसिल, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू जी मॉड प्लस एक्स। पी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जी मॉड प्लस 2/2, दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया, प्लस माइनस जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2 आ जाएगा। अब आपको बेटे कुछ अंदाजा हो रहा होगा कि हमें यहाँ पे स्केयर की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि बेटे हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो हमारे पास वैल्यू बननी नहीं थी जब तक हम ये काम नहीं करते। ये बेटे हमने ऐड कर लिया। ये स्टेप कैसे आएगा, फिर आप इन दोनों इक्वेशन को बेटे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। आप सब्ट्रैक्ट करने की बेटे ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे सिंप्लीफाई ना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इंशाल्लाह इसको आगे जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करना भी है तो देख सकते हैं। ये हमने बेटे इक्वेशन नंबर क्या ले ली, 3, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ गया। सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, पी स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू सी मॉड माइनस एक्स। 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटे दोनों तरफ क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो क्या आ गया, प्लस माइनस सी मॉड माइनस एक्स ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये बेटे p की वैल्यू आ गई और ये q की वैल्यू। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही, जिसके बगैर इस रिजल्ट का बेटे प्रूफ जो है वो अधूरा है। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, 2pq इक्वल टू वाई। बेटे अगर आप यहाँ पे देखें, p भी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यहाँ पे q पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ये y पॉजिटिव कब होगा, सिंस वी टेक p ग्रेटर आर इक्वल टू 0 द साइन ऑफ q मस्ट बी द सेम एज द साइन ऑफ y। बेटे यहाँ पे देखें ये क्या बात की जा रही है, अगर p की वैल्यू, अगर हम कहते हैं जो y है वो ग्रेटर 0 है, इससे मुराद क्या है, p पॉजिटिव होगा अगर p और q दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों के साइन बेटे क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि दोनों नेगेटिव हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों नेगेटिव है तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, y 0 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ p ग्रेटर 0 q ग्रेटर 0 देन y ग्रेटर 0। और सेकंड, अगर अपोजिट साइन है, p लेस देन 0 q ग्रेटर 0, तो y क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। या p ग्रेटर 0 और q लेस देन 0, तो भी y लेस देन 0 हो जाए। p 0 हो जाए या q 0 हो जाए तो फिर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बेटे 2-3 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, q की वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। इस रिजल्ट के बगैर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से भी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये फार्मूला बना, फार्मूला कैसे बना, x प्लस योटा वाई होल स्क्वायर रूट। ये बेटे कहाँ पे था, x प्लस योटा वाई होल का स्क्वायर रूट बना, ये यहाँ पे था कि p प्लस योटा q इज इक्वल टू x प्लस योटा वाई होल का स्क्वायर।
बेटे दोनों के साथ तो उसी पर नेगेटिव है, पी की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे प्लस अयोटा क्यू की वैल्यू पुट की। ये वाई और ये वाई कहां से आ गए तुम बेटे? हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे हमने बताया था कि Q 0 से बड़ा है, P तो ये कन्फर्म हो गया ना कि हमेशा P ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही रहेगा। P हमेशा क्या रहेगा? 0 या 0 से बड़ा रहेगा। द साइन Q मस्ट बी सेम, जब Q और P का साइन सेम हो जाएगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पे इशू आ रहा है, अगर बेटे मैं अकेला y मॉड लेता हूं यहाँ पे, तो y मॉड की डेफिनेशन अभी हमने देखी थी, y और माइनस वाई। हमें y और माइनस वाई नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव 1 चाहिए या नेगेटिव 1 चाहिए। और वो एक ही कंडीशन में आ सकता था अगर हम y ओवर y मॉड ले लेते हैं, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ऊपर वाला y साइन चेंज करने की जो है वो उसके अंदर एहलियत है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल माइनस वाई ओवर माइनस वाई का मॉड लेते हैं तो क्या बनेगा? माइनस वाई ओवर वाई, वाई वाई से कैंसिल तो माइनस वन आ जाएगा। या दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो सकती हैं। इस वजह से बेटे हमें y और y मॉड की जरूरत पड़ी है। ये आपके रिजल्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट नहीं है बेटे। यहाँ पे जो हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए थे, कब वैल्यू 0 से बड़ी है, कब छोटी है, कब इक्वल है, तो ये रिजल्ट फिर यहाँ पे आपको इस बात की श्योरिटी देगा कि यहाँ पे अयोटा y और y मॉड कैसे है। ये p की वैल्यू है बेटे अयोटा, ये q की वैल्यू है। और ये जो हमने यहाँ पे बातें की थी कि q या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है, तो यही चीज y के ऊपर डिपेंड करती है कि y नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इस वजह से बेटे ये रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये यहाँ पे आपको वैल्यू निकाल के भी दिखा दी, ये आप साथ मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बताया भी हुआ है y ओवर y मॉड, बिकॉज q की वैल्यू ये आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम 2pq y and p greater 0, q must have same sign as y over y mod gives the sign of y, राइट बेटे। x प्लस योटा बाय स्क्वायर रूट p प्लस योटा को लिख सकते हैं। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर किसके इक्वल है? x के 2pq y। ये आप इसको क्यूब के लिए जगह याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर किसके इक्वल हो सकता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, p की वैल्यू q की वैल्यू, ये आपके बेटे जुबानी याद होना चाहिए। टेक साइन ऑफ q सेम एज साइन ऑफ y, द मेथड इज शॉर्ट इज द एंड एग्जाम फ्रेंड। ये एक एग्जांपल हमने सॉल्व की। फाइंड 5 प्लस 12 योटा होल का स्क्वायर रूट। इसमें बेटे देखें x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 12। जी मॉड क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12, सिंपलीफाई करें 169 आ जाएगा। p क्या था? g मॉड प्लस x ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट। g मॉड की वैल्यू बेटे पुट की 13 प्लस 5 ओवर 2, 13 प्लस 5 18 ओवर 2, 9 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बेटे g मॉड माइनस x, 13 माइनस 5 स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 आ गया। अब ये आंसर कैसे आ गया डायरेक्ट? ये आपने डायरेक्ट नहीं लिखना बेटे, आप कायदा फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। p और q की वैल्यू निकाल ली। वी नो दैट c का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस g मॉड प्लस x ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा y ओवर y मॉड g मॉड माइनस x ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट, और ये ब्रैकेट आपकी बंद हो जाएगी। ये g मॉड प्लस x ओवर 2 की वैल्यू क्या है बेटे? 3 है। 3 वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पे, प्लस अयोटा y की वैल्यू क्या है 12, 12 ओवर 12, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। और g मॉड माइनस एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है बेटे? 2 है, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 प्लस 2 अयोटा। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैज 2 स्क्वायर रूट्स which are equal in modulus and opposite in sign। ये आपके पास एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके 2 स्क्वायर रूट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, which are equal इन मॉडुलस इक्वल होगा और अपोजिट क्या होंगे? उनके साइन होंगे। जैसे डब्ल्यू जी स्क्वायर रूट
माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट अपना यहाँ पे आएगा डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी था ऊपर, दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस आ जाता। तो ये बेटे रिजल्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पे करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।